दोस्तों आज हम एक्सेल का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको एक्सेल इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में एक्स लुकअप वर्सेस वी लुकअप, यानी कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 रिपोर्ट्स हैं। पहला आपका सेल्स ट्रांजैक्शन है, दूसरा आपका प्रोडक्ट मास्टर है और तीसरा आपका प्रोडक्ट्स है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है। मान लीजिए आप किसी एक्सेल इंटरव्यू में जाते हैं और आपको यही सेम डेटा दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आपकी जो पहली वाली सेल्स ट्रांजैक्शन वाली सीट है, यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट मास्टर सीट है इसमें से प्रोडक्ट नेम, ब्रांड और यूनिट प्राइस तीनों के तीनों इस वाली सीट में यहाँ पे लेके आने हैं। और साथ ही साथ में आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके आना है थर्ड वाली सीट में, यानी कि प्रोडक्ट नेम के आगे आपने प्रोडक्ट आईडी लेके आनी है। और ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपने वी लुकअप और एक्स लुकअप लगा के लेके आने हैं और साथ ही साथ में आपको इनकी लिमिटेशंस और डिफरेंस भी बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ हेडिंग्स। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ब्रांड एंड फिर प्राइस। मैंने ये तीनों चीजें लिखी और मैं इन पे भी ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब दोस्तों पहले हम ये रिजल्ट लेके आएंगे वी लुकअप की हेल्प से, फिर लाएंगे एक्स लुकअप की हेल्प से और साथ ही साथ में आपको मैं 1 बाय 1 डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों के बीच में। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेके आने हैं प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने टेबल एरे सेलेक्ट करना है। टेबल एरे में हम प्रोडक्ट मास्टर पे जाएंगे और कंप्लीट यहाँ से आपकी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। हमने टेबल सेलेक्ट की, उसके बाद कॉमा, ऊपर फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि हम प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे प्रोडक्ट नेम ला रहे हैं तो सेकंड नंबर पे है, सेकंड वाला कॉलम चाहिए तो सेकंड लिख देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो आप देखेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट नेम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोस्तों हमने निकालना है ब्रांड। ब्रांड निकालने के लिए भी हम वी लुकअप लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, सेम हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, टेबल एरे कौन सा होगा, प्रोडक्ट मास्टर पर जाएंगे, कंप्लीट इस शीट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉमा। अब आप देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ब्रांड आपके चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर तो आपका यहाँ पर ब्रांड भी आ चुका है। इसको भी नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। अब हमने प्राइस लाना है, सेम फिर से हम इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू आपकी प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, कॉमा, टेबल एरे आपका हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट टेबल प्रोडक्ट मास्टर वाला, कॉमा। अब आप देखिए आपका यूनिट प्राइस कहाँ पे है, 5th नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर लिखेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर तो आपका यहाँ पे प्राइस भी आ चुका है। इसको भी नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट नेम, ब्रांड एंड प्राइस तीनों चीजें यहाँ पे लेके आगे वी लुकअप की हेल्प से। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ वी लुकअप की लिमिटेशन आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, कुछ भी न्यूमेरिक लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चेंज किया, कुछ भी लिखा तो यहाँ पे NA आ गया, ब्रांड में भी NA आ गया और प्राइस में भी NA आ गया। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए जो डेटा आपको नहीं मिल रहा है वहां पे एरर आता है तो उसको फिक्स करने के लिए हम लगाते हैं इफ एरर। ये जो फॉर्मूला है इसके आगे हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, ये सेम फॉर्मूला यही रहेगा और लास्ट में यहाँ पे आप नीचे देखिए वैल्यू इफ एरर, वैल्यू क्या देना चाहते हैं अगर एरर है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे लास्ट में और लिख देंगे वैल्यू नॉट फाउंड, या फिर आप लिख दो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, देखिए तो यहाँ पे सेकंड पे आपका प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ब्रांड पे भी करेंगे और प्राइस पे भी करेंगे, यानी कि अगर वैल्यू नहीं मिलती है और आपने वी लुकअप लगाया है, एरर आ रहा है तो उसको हाइड करने के लिए हम इफ एरर लगाते हैं। पहली चीज जो आपने याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों वी लुकअप की दूसरी लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर पे जाते हैं और मान लीजिए मैं कैटेगरी से पहले यहाँ पे एक सप्लायर वाली कॉलम ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ प्लस प्रेस करूंगा, इंटायर कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करूंगा
और यहाँ पे मैं कुछ सप्लायर्स के नेम लिख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ सप्लायर, और नीचे मैं यहाँ पे कुछ सप्लायर्स के नेम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नई हेडिंग ऐड कर ली है और सप्लायर्स के नेम लिख लिए हैं। अब मैं चलता हूँ सेल्स ट्रांजैक्शन पे, और यहाँ पे अब आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट नेम तो सेम है, पर ब्रांड वाली कॉलम में आपको कुछ और ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्टोरेज प्रिंटर आ रहा है, और प्राइस में भी सैमसंग डेल इस तरीके से आ रहा है। ये कैसे हुआ? यानी कि जैसे ही हमने एक नई कॉलम यहाँ पे इंसर्ट की तो कॉलम का नंबर चेंज हो गया। जो पहले 4 था वो 5th हो चुका है ब्रांड, जो 5th था ब्रांड अब वो 6th हो चुका है इस शीट में। इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज गलत आ रही हैं। यानी कि आपका जो वी लुकअप होता है वो कॉलम इंडेक्स नंबर पे हमेशा रिलाई करता है। ये दूसरी लिमिटेशन है वी लुकअप की। अब दोस्तों हम सेम रिजल्ट लाते हैं एक्स लुकअप से। अब फिर से हमने प्रोडक्ट नेम, ब्रांड एंड प्राइस निकालना है। अब निकालेंगे हम एक्स लुकअप से, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, और लुकअप एरे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मास्टर पे हम यहाँ पे चलेंगे और कंप्लीट यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। उसके बाद आपका है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे आपका क्या होगा, जो हमने रिटर्न में रिजल्ट लेके आना है। हमने क्या लाना है, प्रोडक्ट नेम। तो इस कंप्लीट कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच होता है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे तो आप देखिए ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। इसी तरीके से ब्रांड और प्राइस हमने निकालना है। फिर से हम यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आपकी यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी। लुकअप एरे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट आईडी वाली कॉलम है उसको हम कंप्लीट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और कॉमा रिटर्न एरे कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने ब्रांड वाली कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे तो आपका ब्रांड निकल चुका है, इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसी तरीके से हम प्राइस के लिए भी इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी, कॉमा लुकअप एरे आपका कौन सा हो जाएगा, जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू वाली एंट्रीज हैं, यानी कि प्रोडक्ट आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा रिटर्न एरे कौन सा होगा, रिटर्न एरे होगा आपका यूनिट प्राइस वाला। इसका कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे तो प्राइस आपका आ चुका है। इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीनों रिजल्ट हम ले आए हैं एक्स लुकअप से। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिक लिख देता हूँ जो कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो ये NA आ रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए एक्स लुकअप में आपको इफ एरर फंक्शन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आप एक्स लुकअप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन है इफ नॉट फाउंड। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि जो आपने फॉर्मूला लगाया उसके बाद हम कॉमा, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और अब एंटर करता हूँ। अब मैं इसको नीचे को इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ जाएगा। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप में पहला डिफरेंस क्या है, हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू के साथ साथ में लुकअप वैल्यू और रिटर्न एरे दोनों की दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं एक्स लुकअप में, जबकि वी लुकअप में ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर कोई एरर हैंडल करना है तो वी लुकअप में आपने अलग से इफ एरर लगाना है, जबकि एक्स लुकअप में इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये सेम ऑप्शन आपका फॉर्मूला के अंदर ही मिल जाता है। अब मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे एक सप्लायर वाला कॉलम ऐड कर देता हूँ, सेम यहाँ कैटेगरी से पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, यहाँ पे इंटायर कॉलम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सप्लायर लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पे सप्लायर्स के नेम लिख लिए हैं और ये कॉलम ऐड कर ली है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ब्रांड और प्राइस किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि एक्स लुकअप कभी भी कॉलम इंडेक्स नंबर पे डिपेंड नहीं रहता है। हम कंप्लीट कॉलम को रिटर्न एरे में सेलेक्ट करते हैं, इसलिए कितने भी कॉलम नंबर आप चेंज कर दो, आपका एक्स लुकअप का रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। यह है आपका तीसरा डिफरेंस एक्स लुकअप और वी लुकअप में। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम है और हमें प्रोडक्ट आईडी निकाल के लानी है इन प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे लाएंगे, हम लगाते हैं सबसे पहले वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू आपका प्रोडक्ट नेम हो जाएगा और कॉमा, टेबल एरे में चलते हैं प्रोडक्ट मास्टर पे और कंप्लीट यहाँ पे शीट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम आपका सेकंड नंबर पे है, प्रोडक्ट आईडी पहले नंबर पे है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं। ये क्या, ये तो NA आ रहा है दोस्तों। ये NA इसलिए आ रहा है क्योंकि वी लुकअप में जो भी आप रिटर्न में रिजल्ट लेके आते हो
वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसके राइट में होना चाहिए। बट यहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू सेकंड नंबर पे है और आपका रिटर्न में जो रिजल्ट लेके आना है वो आपका लेफ्ट में है, तो हमेशा NA आएगा। इसकी जगह पर हम यूज करते हैं एक्स लुकअप, यानी कि आप एक्स लुकअप में लेफ्ट राइट दोनों तरफ ही रिजल्ट को ला सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट नेम कॉमा, लुकअप एरे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चलेंगे और इस वाली कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम वाली, कॉमा, अब आपने रिटर्न एरे में आपने प्रोडक्ट आईडी वाली कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करना है। तो प्रोडक्ट आईडी आपकी निकल चुकी है, इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। अगर आप ये 4 डिफरेंसेस जानते हैं एक्स लुकअप और वी लुकअप के बीच में, तो आप इजीली किसी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं और ऑफिस में आप बड़ी आसानी से एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं, जो आपका काफी टाइम सेव करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।